तो चलो बच्चों, कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक के दूसरे छंद को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले दोहा छंद को पढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाए। अब चौपाई छंद को पढ़ा जाए तो सखी सब कौतुक देखि नहारे, जियउ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असि हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, का कुंभज कह सिंधु अपारा, सो पेऊ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और श्री रामचंद्र अंत में मंच पर चढ़ते हैं तो उन्हें बालक समझकर जानकी जी की जो माता हैं जिनका नाम है सुनैना, वह बहुत दुखी होकर अपनी सखियों से मन की पीड़ा या व्यथा, दुख, कष्ट जिसको बोलते हैं, उसको अपनी सखियों से व्यक्त कर रही हैं या बता रही हैं। तो अब इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं, अर्थ समझते हैं। तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई, अर्थात जो जानकी जी की माता है, जो सुनैना है, वह श्री रामचंद्र को प्रेम सहित अर्थात वात्सल्य प्रेम सहित देख करके और अपनी सभी सखियों को अपने पास बुला करके क्या कहती हैं कि सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाए। जो सीता की माता है अर्थात सुनैना जी हैं, वह बिलख करके रो करके ये वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? अब चौपाई छंद को पढ़ा जाए। सखी सब कौतुक देखि नहारे, जेउ कहावत ही तू हमारे, अर्थात वह अपनी सखियों से बोलती हैं या कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, अर्थात हित मतलब हितैषी, जेव मतलब जो, कहावत मतलब कहलाते हैं, और कौतुक मतलब तमाशा, देखी नहारे मतलब देखने वाले, अर्थात हे सखी जो ये हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सब क्या हैं? कौतुक निहारे अर्थात तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ये बालक असि हठ भली नाही, अर्थात कोई भी गुरु को समझा करके यह नहीं कहता कि जो श्री रामचंद्र हैं उनको रोक लें या मना लें, अर्थात धनुष तोड़ने के लिए न भेजें कि ये बालक असि हठ भली नाही, अर्थात असि मतलब है, हठ मतलब एक प्रकार का हठ जो कहलाता है, भली नहीं अर्थात अच्छा नहीं है। तो ऐसा इस बालक का जो श्री रामचंद्र हैं, इनका जो हठ है अर्थात धनुष तोड़ने के लिए जिद है, वह अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण मतलब रावण जो लंका का राजा, बाण मतलब बाणासुर, छुआ नहीं चापा, चापा मतलब धनुष, हारे मतलब हार गए, सकल मतलब समस्त, भूप मतलब राजा, दापा मतलब घमंड, दर्प, अभिमान जिसको बोलते हैं। तो वो सीता की जो माता हैं वह अपनी सखियों से कह रही हैं कि रावण और बाणासुर जैसे महान वीर हैं, योद्धा हैं, वह इस धनुष को क्या किए? छू नहीं सके हैं। और सारे सकल भूप करिदापा, और समस्त जो राजा हैं वह अभिमान करके अर्थात घमंड करके ही हार गए हैं। सो धन राजकुंवर कर देही, अर्थात ऐसी धनुष को ये जो इनके गुरु हैं
अर्थात विश्वामित्र हैं वह इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, अर्थात श्री रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं, अर्थात तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहीं, बाल मराल अर्थात हंस का बच्चा, मंदर मतलब मंदरांचल पर्वत, लेही मतलब लेना, अर्थात वो अपनी सखियों से बोल रही हैं कि कहीं बाल मराल अर्थात हंस का बच्चा भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। अर्थात श्री राम बहुत ही छोटे थे या बहुत ही कोमल शरीर के थे, और यह जो धनुष है यह बहुत भारी है, विशाल है। भूप शयानप सकल सिरानी, अर्थात भूप मतलब राजा, शयानप मतलब समझदार, सकल मतलब सभी प्रकार से, सिरानी मतलब ज्ञानी। तो सख विधि गति कछु जाति न जानी, अर्थात वो अपनी सखियों से बोल रही हैं कि विधि मतलब विधाता ईश्वर, गति मतलब दशा या स्थिति, कछु जाति न जानी अर्थात कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जाना नहीं जा रहा है। तो आगे सखियों से बोल रही हैं सीता की माता कि अगर सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात वो गुरु को नहीं समझा पा रहे हैं, तब विश्वामित्र जी को कोई नहीं समझा पा रहा है, तो यह जो राजा हैं अर्थात जो जनक जी हैं, जो यहाँ के राजा है मिथिला के, वह तो समझदार हैं और सभी प्रकार से ज्ञानी हैं, वह तो गुरु जी को समझाएं और इस बालक को धनुष तोड़ने से रोक लें। वह आगे बोल रही हैं कि हे सखी, विधाता की गति या दशा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, अर्थात इसके बाद एक चतुर सखी अर्थात जो इनकी सहेलियां थी उनमें से एक समझदार या ज्ञानी जो श्री राम के महत्व को जानती थी, वैसी एक उनकी सखी बोलती हैं रानी से। कैसे बोलती हैं? मृदु वाणी अर्थात कोमल वचनों में बोलती हैं कि हे रानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, अर्थात तेजवंत अर्थात तेजवान, जिसके अंदर बल है, ताकत है, शौर्य है, तेज है, अर्थात उसको लघु मतलब छोटा, गणीय मतलब गणना करना। तो तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए, वीर पुरुष को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त मुनि, और कहाँ सिंधु अपारा अर्थात कहाँ विशाल समुद्र। सोपेव अर्थात सोख लिए, सुजस मतलब सुयस, सकल संसारा अर्थात समस्त संसार में जिसका सुयस फैला था, अर्थात समस्त संसार में जिसका कीर्ति फैली थी, सुयस फैला था, प्रसिद्धि फैली थी, वैसे समुद्र को घड़े से उत्पन्न होने वाले एक छोटे से अगस्त मुनि ने उस पूरे समुद्र को सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल अर्थात सूर्यमंडल, देखत मतलब देखने में, लघु लागा अर्थात छोटा लगता है। उदय तास, लेकिन जब उदय होता है, तास मतलब तब, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। तो वह जो सुनैना जी की जो सखी है, सहेली है, वह कहती हैं कि रवि मंडल अर्थात सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब उदय होता है उसका, तब तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, आप चिंतित न हो। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो सीता जी की जो माता हैं उनका स्वाभाविक चिंता का अभिव्यक्तिकरण किया गया है। कवि ने धनुष भंग से पहले सभा में उपस्थित उनकी माता का राम के प्रति व्याकुलता का भाव स्पष्ट किया है। इसमें अर्थात इन पंक्तियों में जो भाषा है वह अवधी भाषा है, गुण प्रसाद गुण है, रस वात्सल्य रस है, छंद चौपाई और दोहा है, तथा अलंकार के अंतर्गत सखी सब ही तू हमारे बुझाई कहीं, और बाल मराल में विभिन्न वर्णों की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है।
रावण बाण छुआ नहीं चापा में रावण का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। सभी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।